नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 का जो 9th 10th का जो मैथमेटिक्स है, जिसे आप टीजीटी मैथमेटिक्स भी कहते हैं, उसका अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। जैसे कि आपने देखा कि बीते दिनों जो है बीपीएससी ने 1 to 5 और 6 to 8 के सभी सब्जेक्ट्स का जो फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। और उसमें भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो 6 to 8 मैथमेटिक्स का रिजल्ट था, मैथ साइंस का, उसका जो एक आमतौर पर लोग कट ऑफ बता रहे थे, उससे 2-4 नंबर थोड़ा सा हाई चले गया कट ऑफ। तो अब हालांकि जो जितना कट ऑफ मैंने बताया था, आप मेरे शॉर्ट्स वाली वीडियो में जाके देखिए, मैंने बताया हुआ है 6 to 8 मैथ साइंस का कट ऑफ, वो एग्जैक्ट कट ऑफ मैच किया हुआ है। तो उसी के मतलब बनस्पत इस जो टीजीटी मैथमेटिक्स है, अब उसका भी कट ऑफ थोड़ा सा हम रिवाइज करना चाहेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो कट ऑफ है किसी भी एग्जाम का, वो बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे पहलुओं पर डिपेंड करता है कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, और कितने दिनों के बाद जो एग्ज़ाम हुआ है, जो कैंडिडेट्स थे वो उसके लिए प्रिपेयर्ड थे कि नहीं थे, और जो एग्ज़ाम है वो उसका क्या लेवल रहा, मॉडरेट था, इजी था, टफ था। तो बहुत सारे जो है एक्सपेक्ट हैं, ये मतलब डिपेंड करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो इसी मद्देनज़र अगर आप देखें तो जो हमारा टीजीटी मैथमेटिक्स है ना, उसका अभी तक रोस्टर ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी आपस में रोस्टर रोस्टर ही खेल रहे हैं। कभी भेजा जाता है जीएडी के पास, फिर वो कैंसिल करते हैं, फिर शिक्षा विभाग, फिर जीएडी, बस यही चल रहा है अभी। मतलब लगातार आप 2-3 महीने से ही देख रहे होंगे। तो जो पहले जो कट ऑफ जो इसका बताया गया था कि नंबर ऑफ सीट्स वैकेंसीज कितनी रहेंगी, वो लगभग 2000 के अराउंड था। ठीक है, 1300 के समथिंग मेल में था और 700 समथिंग आपका फीमेल में सीट था। अब कभी बताते हैं कि आपने भी देखा होगा न्यूज़पेपर में कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बढ़ने वाली हैं। कभी बोलते हैं कि यथावत रहेंगी, मतलब एज इट इज़ जितना था वैसा रहेगा। तो जब तक मतलब रोस्टर क्लियर होके नहीं आ जाता बीपीएससी की वेबसाइट पे, तब तक ये कहना है कि सीट बढ़ेंगी घटेंगी, मेरे हिसाब से जल्दीबाजी होगी। और ये सब चीज़ें जो है वो फाइनली जो आपका कट ऑफ है उस पर अफेक्ट करेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो जो कुछ लोग हैं ये कहते हैं कि जो टीआरई 2 में ना कट ऑफ हाई जाने का एक रीज़न ये था कि धांधली हुआ था और सेटिंग बहुत ज़्यादा हुआ था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। तो हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि धांधली नहीं, या फिर जो क्वेश्चन और नहीं हुआ था। आप देखेंगे अभी जो दैनिक भास्कर है, उन्होंने अपने जो है पेपर में भी इस बात को पब्लिश किया और इसके ऊपर रिसर्च और जांच जो है वो चल रही है। अब फाइनली क्या है नहीं है वो तो जब तक छपेगा नहीं न्यूज़ में, या फिर जब तक मीडिया में नहीं आता, तब तक हम लोग के पास फिर अफवाहें हैं क्या है नहीं है। तो हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आप ये भी देखिए कि वहाँ पर बच्चों के पास पढ़ने के लिए समय नहीं था। जो जेन्युइन बच्चे थे, जो ऑनेस्टी से जिन्होंने प्रिपरेशन करी थी, उनके पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं था। 2-3 महीने का टाइम बचा था, तो उसमें तो लोगों ने मतलब क्योंकि फार्मूले याद करने में, फिर क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि मैथमेटिक्स देखिए आपको कितना भी आता है, आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस जो आपका टाइम फ्रेम है, जो आपका एक सिलेबस डिजाइन है इनके द्वारा कि 40 मार्क्स का जीके है, 30 मार्क्स का जो है लैंग्वेज पेपर है। कभी लैंग्वेज को जो है क्वालिफाइंग नेचर का रखते हैं, कभी क्वालिफाइंग नेचर से उसको हटा भी देते हैं, जैसे टीआई 2 में हटाया था। तो जो बहुत सारी जो है यहाँ पे मतलब एक तरह से आप कहें तो प्रयोग चला है बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, लेकिन आप टीआरई 3 का अगर देखें तो टीआरई 3 में जो अच्छा खासा टाइम आपको जो है पढ़ने के लिए, कम से कम 6 से 7 महीना का टाइम टीआरई 2 के बाद देखें तो आपको मिला है। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि जो एस एस सी सीजर वाले जो कैंडिडेट हैं, उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, आप देखते हैं, आप जानते हैं। और जीके में भी जो है वो लगभग लगभग सारी चीज़ें पढ़ के ही आते हैं। तो उनके लिए एग्ज़ाम मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है और वो इसमें बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं, क्योंकि आप 9th 10th में अगर आप देखें तो 80 मार्क्स के तो सिर्फ आपके मैथ्स जो है वो आपके मेन सब्जेक्ट में है, और 8 मार्क्स का जो मैथ्स है वो आपका जीके वाले पोर्शन में है। तो आप ये कह लीजिए कि 120 में से 88 मार्क्स उनके लिए काफ़ी इजी, काफ़ी हलवा टाइप का हो जाता है। इसीलिए जो कट ऑफ है ना वो मतलब टीयर 2 से कम तो आप लेके मत चलिए कि उनसे कम रहेगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है कि आपने देखा होगा जो बीपीएससी का अभी फाइनल जो इसका आंसर की जो इन्होंने जारी किया हुआ है लेटेस्ट, उसमें कुल मिला के 5 प्रश्न को उन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो मतलब जीके और मैथमेटिक्स मिला के टोटल 5 जो प्रश्न है वो डिलीट है। तो यानी कि आप समझिए उन 5 प्रश्नों का जो अंक है वो सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि जो कट ऑफ है वही 5 नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिनका 5 में से 2 सही था, 3 सही था, फिर उनका घट जाएगा, उनका बराबर ही रहेगा। तो कुल मिला के समझिए कि कट ऑफ से 5 नंबर का फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम मैथमेटिक्स का बात करें, जो 80 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स है, उसमें अगर हम बेस्ट स्कोर की तरफ अगर हम जाएं, तो जो आपका बेस्ट स्कोर है वो आपका 75 होगा। मतलब इसमें आप मान के चलिए 5 नंबर डिलीट भी हुए हैं ना, 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, तो वो भी लगा के आप मान के चलिए
कि 75 आपका बेस्ट स्कोर है, और अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें मैथमेटिक्स में, तो वो आपका 68 से लेके 72 तक आपका मैथमेटिक्स में एवरेज स्कोर है। उसी तरह से अगर हम जीके में बात करें, जो आपका एक बेस्ट स्कोर है, वो 25 से लेके 30 मार्क है ना, ये मतलब बेस्ट स्कोर आप मान सकते हैं। और फिर अगर हम जीके में एवरेज स्कोर की बात करें, तो वही मतलब 23 से लेके 25 तक आप जो है इसका एवरेज स्कोर मान सकते हैं। और इस हिसाब से अगर हम अब कट ऑफ की तरफ जाएं, तो जो कट ऑफ है वो इस तरह से रहेगा। यूआर अगर हम मेल की बात करें, तो वो 102 या 103 रहेगा। ठीक है, 104 नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। और अगर हम यूआर फीमेल की बात करें, तो वो 90 से 92 रहेगा। इसी तरह से अगर हम बीसी की बात करें, क्योंकि जो बीसी का कट ऑफ है अगर आप देखेंगे ना 6 to 8 में भी, वो ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा गया है। ठीक है, तो यहाँ भी संभावना वही बनती है कि जो बीसी का कट ऑफ है वो आपका 98 से लेके 101 तक रहेगा। ठीक है, और वहीं पर हम अगर बीसी फीमेल की बात करें, तो वो 84 से 86 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें, तो वो 97 से 100 के बीच रहेगा। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें, तो 83 से 85 के बीच रहेगा। ईसी अगर हम मेल की बात करें, तो 95 से 97 रहेगा। और ईबीसी अगर हम फीमेल की बात करें, तो वो 80 से 82 रहेगा। और एससी एसटी का जो कट ऑफ है, वो चूंकि आपने सिक्स फील्ड में देखा होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ गई तो कट ऑफ जो है काफ़ी डाउन चले गए। ठीक है, पर फिर भी हम जो है एससी का जो मेल का जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60 से 62 रहेगा, और फीमेल का कट ऑफ जो है वो 50 से 52 के बीच रह सकता है। दोस्तों, ये रहा हमारा बीपीएससी टीआरडी 3 टीजीटी मैथमेटिक्स का जो रिवाइज्ड, जो हम कह सकते हैं वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।